नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। आज विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस पर हम अगर भीलों की परंपरा हलमा की बात न करें तो गलत होगा, क्योंकि जल संवर्धन के मामले में अगर देखा जाए तो झाबुआ जिले का भील अपना कीमती समय या अपना बहुत कुछ देकर जल बचाने का काम कर रहा है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं धर्मपुरी और हम बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं आज विश्व जल दिवस पर बात करने के लिए पद्मश्री महेश जी शर्मा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत द ट्राइबल लाइव पर। विश्व जल दिवस है आज और देश दुनिया को भीलों की एक महान परंपरा है हलमा, वो जल संवर्धन के लिए मैसेज देती है। कैसे देखते हैं आप इसे? आज विश्व जल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ सारे देशों का एक बड़ा समूह है, संगठन है, और उनका ध्यान गया, सभी देशवासियों का अपने अपने देश में ध्यान गया कि जल का संकट ये बहुत बड़ा संकट है और इस समय जल का संकट दूर करने के लिए या जल से जुड़ी हुई सभी समस्याएं, जिसे हम पर्यावरण बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसमें हलमा की परंपरा का जो संदेश है वो ये है कि एक्टिविज्म से समस्या केवल ध्यान दिलाई जा सकती है। इस पर सभी सहमत हैं कि पानी का उपभोग हो रहा है लेकिन संरक्षण नहीं हो रहा है, संवर्धन नहीं हो रहा है। तो हलमा क्या बता रहा है कि एक्टिविटी करो, इस समस्या का हल पर्यावरण का संवर्धन करना है, उसमें जल रोकना। हम जितना जल खर्चेंगे उतने से अधिक रोकेंगे, ये हलमा का संदेश है। सभी समाज मिलकर के यहाँ बातें उतनी हैं जितनी आवश्यक हैं, बातें करना, मिलजुल के काम करना, योजना बनाना, इसके लिए बातें होती हैं। लेकिन हलमा किसके लिए होता है? उन बातों को हर एक व्यक्ति की भूमिका निर्वाह करने के लिए। मेरी भूमिका है, मैं कितना पानी रोक सकता हूँ और उस पानी रोकने के लिए मुझे क्या करना, संकट को दूर करने के लिए मेरी अपनी निजी भूमिका, ये हलमा का सबसे बड़ा संदेश है। हलमा कोई भाषण नहीं है, हलमा कोई उपदेश नहीं है, हलमा कोई प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा देने का उपदेश नहीं है। हलमा को देख के प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति गैती फावड़ा लेता है। बारिश के पहले जितना महीना उसको लगता है वो सोचता है कि बारिश में पानी गिरेगा, इस धरती के अंदर समाएगा, ये हमारी माँ है, ये भरपूर जल से भरी रहना चाहिए। हर शरीर में जल है तो धरती में भी जल होना चाहिए। तो हलमा एक्टिविज्म से एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी वाला समाज है, क्रिया करने वाला समाज है भील समाज। तो भीलों की ये पुरानी परंपरा हलमा आधुनिक युग में इस समय वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सब मिलकर जल रोकेंगे, जल का संवर्धन करेंगे। जितना जल हमारे व्यक्तिगत जीवन में लग रहा है, पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन में बनने वाली वस्तुओं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, हरी सब्जियों के लिए, जो भी जल लगता है, सड़कें बनती, सीमेंट बनता है, प्लास्टिक बनती है, मकान बनते हैं, ये सारा खर्च यदि जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 3,500 लीटर पानी खर्च करता है। तो 3,500 इंटू 365 दिन, इतना पानी रोकने का काम हलमा द्वारा हो रहा है। हर व्यक्ति जो कहता है कि मेरे द्वारा एक 365 दिन में, एक साल में जितना पानी खर्च हो रहा है उतना हलमा में करते हैं, तालाब बनाते हैं। केवल बातें नहीं हो रही हैं, बातें होना जरूरी है योजना बनाने के लिए, लेकिन उस योजना को साकार करने के लिए हलमा, यानी मुझे एक्टिविटी करना है, कोई गतिविधि करना है, ये पानी ऐसे रुकेगा। तो पानी रोकने के, पानी को संवर्धन करने के जितने तरीके हैं, उन सारे कामों को मिलके करना, ये हलमा का संदेश है। भारत नदियों का देश रहा, हम जल को देवता के रूप में मानते हैं। भीषण जल संकट है। जिस तरह से झाबुआ काम कर रहा है, जैसे आपने कहा एक्टिविटी कर रहा है, झाबुआ का जो समाज है वो एक्टिविटी कर रहा है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारत में अलग अलग तरीके से ऐसी जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही है। तो क्या वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी होना चाहिए?
यहाँ की एक्टिविटी कोई अलग तरह की नहीं है। पानी रोकने के लिए जो भी सरकार योजना बनाएगी वो भी इसी तरह से पानी रोकेगी। तालाब बनाएगी, बहते हुए पानी को रोकेगी, स्थिर करेगी। सारे देश की, विश्व भर की गतिविधियाँ एक जैसी हैं। भारत में भी ऐसी हैं, सामाजिक स्तर की ऐसी हैं, पर हलमा ये साकार होती हुई गतिविधि है कि इसको सरलता से किया जा सकता है, बिना शोर शराबे के किया जा सकता है। अपने गांव में जितना पानी लग रहा है उतना रोकना है। तो इसमें हलमा नदियों को बहाना, बह सूख गई तो फिर से बहने लगे। कैसे बहेंगी? तो पानी जितना हम खर्च कर रहे हैं उतने से ज़्यादा बह जा रहा है, बहा रहे हैं। तो धरती में पानी नहीं तो बहेगा कैसे? धरती में पानी होगा, अतिरिक्त पानी होगा तो बहने लगेगा। तो हमने जो सैकड़ों साल का, हजारों साल का संरक्षित जल था, आधुनिक तकनीक के कारण उसे बाहर ले लिया, मशीनों के द्वारा पावर आई तो उपयोग कर लिया। तो उस उपभोग के कारण बहना बंद हो गया। अब हमें यदि करना है तो जितना पुराना खर्च कर दिया, संग्रह नष्ट कर दिया, फिर से वो भरना है, तो उसमें पूरे समाज के हाथ लगेंगे। और पूरे समाज के हाथ लगेंगे तो निश्चित रूप से नदियाँ बह सकती हैं, निश्चित रूप से तालाब हरे भरे रह सकते हैं। और हरे भरे रहेंगे तो धरती पर हरियाली भी आ जाएगी। और पेड़ पौधों से बादल बरसते हैं, बादलों के वर्षा का संतुलन भी ठीक हो जाता है। तो हलमा का संदेश बहती हुई नदियाँ बनाना, सूखी नदी से बहती नदी बनाना, ये दम हलमा में है। तो आज आपने विश्व जल दिवस पर हमारे साथ में महेश जी शर्मा को सुना। और अगर गांव की बात करें तो गांव के लोगों को खेत के लिए जब पानी देंगे तो निश्चित ही वह जल संरक्षण भी होगा और हरियाली भी बढ़ेगी। और बहुत सारे ऐसे जो काम हैं जो गांव का व्यक्ति करता है, शहर का नहीं करता है, तो शहर का व्यक्ति उपदेश न देकर गांव के साथ हाथ मिलाए और जल संरक्षण पर काम करें। इसी तरह की खबरें हम लेकर आपके बीच पे आते रहेंगे। आप देखते रहिए द ट्राइबल लाइफ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।